हेलो दोस्तों, मैं हूं कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आउट हो चुका है। अब आप जाकर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सब शुरुआत में यानी कि जिस दिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो उसी दिन मत भरिएगा, एक दो दिन आप ले लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको अपनी पोस्ट जो है वो भरनी है, ठीक है। उस हिसाब से फिर उसके बाद आप पोस्ट भरिएगा, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले पहले जो आपका मार्क्स बन रहा है आंसर की के हिसाब से, उस वो मार्क्स को आप जो कट ऑफ गया है उस मार्क्स से मिला लीजिए। 2023 में जो कट ऑफ गया था, 2022 में जो कट ऑफ गया था, और आपकी जो डिज़ायर्ड पोस्ट है उस कट ऑफ की रेंज पर आ रही कि नहीं आ रही है उसको भी देख लीजिए। फिर उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, ठीक है। और सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है उसको सबसे पहले भरिए, उसके बाद में आप अपनी पोस्ट को भरना स्टार्ट करिए। सबसे अच्छी पोस्ट को सबसे पहले, फिर सबसे ख़राब जो पोस्ट होती है इसमें जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसको बाद में भरिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो कुछ वैकेंसी का चार्ट भी है, स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट भी मेरे पास में है उस थोड़ी बहुत का, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो इनकम, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की जो वैकेंसी है वो अहमदाबाद में 30 वैकेंसी है, बेंगलोर में 0 वैकेंसी है, भोपाल में 16 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 5 है, चंडीगढ़ में आपकी 37 वैकेंसीज़ हैं, चेन्नई में 26 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी हो जाती है 49 वैकेंसी, गुवाहाटी में आपकी 28, हैदराबाद में 18, जयपुर में 24, कानपुर में 0 वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और कोची में 38 हो जाती है, कोलकाता में 45, लखनऊ में 29, मुंबई में 39, नागपुर में 3, पटना में 5, पुणे में 19। और इस हिसाब से जो टोटल वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है वो 411 वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट की अहमदाबाद में 94 है, बेंगलोर में 75, भोपाल में 109, भुवनेश्वर में आपकी 32 वैकेंसी हो जाती है, चंडीगढ़ में 241 हो जाती है, दिल्ली में 393, गुवाहाटी में आपकी 209 हो जाती है, हैदराबाद में 106, जयपुर में 129, कानपुर में आपकी हो जाती है वैकेंसी 19 हो जाती है, कोची में आपकी 109 हो जाती है, कोलकाता में 61, लखनऊ में 79, मुंबई में 343 वैकेंसी, नागपुर में आपकी 0 वैकेंसी हो जाती है, पटना में 60 हो जाती है, पुणे में आपकी 144 वैकेंसी होती है। और इसी हिसाब से जो टोटल वैकेंसी होती है टैक्स असिस्टेंट की वो 2256 वैकेंसी टैक्स असिस्टेंट की हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सेंट्रल एक्साइज की, तो सेंट्रल एक्साइज की जो वैकेंसी है का चार्ज स्टेट वाइज वो हो जाता है आपका, बेंगलुरु में आपका 297 हो जाती है, भोपाल में आपका 109 हो जाता है, भुवनेश्वर में 65 हो जाती है, चंडीगढ़ में 119 हो जाती है, चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो सेंट्रल एक्साइज की है वो है चेन्नई में। चेन्नई में आपकी 572 वैकेंसी है। इसके बाद दिल्ली हो जाती है 163, गुवाहाटी 68, हैदराबाद 204, जयपुर 26, गोवा में भी इसकी वैकेंसी आई है, 14 वैकेंसी गोवा में है, रांची में भी इसकी वैकेंसी है, 82 वैकेंसीज रांची में है सेंट्रल एक्साइज की। और इसके बाद आपकी हो जाती है कोलकाता में 408 वैकेंसी है, लखनऊ में आपकी 37 है, 119 वैकेंसी आपकी मुंबई में है, तिरुवनंतपुरम में भी आपकी 93 वैकेंसी हो जाती है, वडोदरा में आपकी 288 वैकेंसी वडोदरा में हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी सेंट्रल एक्साइज की आई है वो आई है आपकी चेन्नई में 572, और उसके बाद वडोदरा में आई है 288, और उसके बाद आपकी आ जाती है हैदराबाद में, सॉरी उसके बाद यानी कि सेंट्रल एक्साइज की सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई में 572 है। उसके बाद जो होती है वो आपकी कोलकाता में हो जाती है 408, और इसके अलावा 288 वडोदरा में हो जाती है, और आपकी 204 हैदराबाद में हो जाती है। टोटल जो सेंट्रल एक्साइज की जो वैकेंसी निकली है वो 2644 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एग्ज़ामिनर की जो पोस्ट होती है उसका भी चार्ट है मेरे पास में। एग्ज़ामिनर की जो वैकेंसी आई है वो दिल्ली में, चेन्नई में 20 वैकेंसी है, गोवा में केवल 9 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर बात करें कोलकाता में आपकी 20 वैकेंसी है, इसके अलावा मुंबई में आपकी 83 वैकेंसी है, और तिरुवनंतपुरम में आपकी 6 वैकेंसी हो जाती है, वडोदरा में आपकी 7 वैकेंसी हो जाती है, और टोटल जो वैकेंसी आई है एग्ज़ामिनर पोस्ट की वो 145 वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ 4 पोस्ट थी जिसकी स्टेट वाइज वैकेंसी मेरे पास में थी, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आपका आउट हो चुका है। उसको किस तरीके से भरना है उसकी जो वीडियो होगी वो मैं कल अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। और आप जो है एक दो दिन ले लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने का, जो आपका रॉ मार्क्स बन रहा है आंसर की के हिसाब से
वो मार्क्स को आप जो प्रीवियस कट ऑफ गए हैं उससे मिला लीजिए। अगर आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट में वो मार्क्स आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले भरिए डिज़ायर्ड पोस्ट को, फिर उसके बाद आप भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।